अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जो पाकिस्तान क्रिकेट के सिलेक्टर आकिब जावेद है, उन्होंने बाबर आजम के सामने घुटने टेक दिए। यानी आकिब जावेद झुक गए। अब आकिब जावेद कहां झुके, कैसे झुके, ये आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ बाबर आजम के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आए, मतलब बाबर आजम को टेस्ट का नया कप्तान बना दिया। भाई बाबर आजम टेस्ट के कप्तान कैसे बने, कौन सी शराइत बाबर आजम ने मनवाई, यानी किन शराइत के ऊपर बाबर आजम ने टेस्ट की कैप्टनसी कबूल की, वो शराइत भी आपके साथ शेयर करूंगा। और भाई साहब, जो पाकिस्तान का आज 16 रुकनी टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ, इस टेस्ट स्क्वाड के अंदर भाई साहब 2 सीनियर खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी और 3 नए चेहरों को शामिल कर लिया। तो वो 3 नए चेहरे कौन से जो पहली बार पाकिस्तान की टेस्ट टीम में शामिल हुए, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और 2 सीनियर कौन से जिनको ड्रॉप कर दिया, वो भी आपको बताऊंगा। बड़े हैरान कुन नाम है। उसके अलावा मोहसिन नकवी ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। भाई मोहसिन नकवी ने अफगानिस्तान के खिलाफ क्या ऐलान किया, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि एंड में आज बहुत बड़ा सरप्राइज है। हाँ जी, मगर उससे पहले इस चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स हैं, इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि बाबर आजम को टेस्ट का कप्तान बना दिया, तो यह फैसला क्या ठीक है या नहीं? आपने यस और नो कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। अब बात करते हैं सबसे पहले आकिब जावेद और बाबर आजम को लेकर। भाई साहब, आकिब जावेद ने बाबर आजम के सामने घुटने टेक दिए। आकिब जावेद झुक गया बाबर के सामने। वो कैसे? भाई साहब, आज आकिब जावेद आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ, वो अनाउंस करते हैं। लेकिन भाई साहब, इसके अंदर आकिब जावेद ने अपने घुटने टेक दिए, क्योंकि आकिब जावेद ने अपने मुंह से बाबर आजम का नाम लिया और यह कहा कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम के टेस्ट के नए कप्तान है। हाँ जी, जो शान मसूद है उनको फारिग कर दिया और बाबर को नया टेस्ट का कप्तान बना दिया। अब बाबर टेस्ट के कप्तान क्यों बने, किन शराइत पर बने, वो अभी आगे बताता हूं। लेकिन जो आकिब जावेद है, उन्होंने घुटने टेक दिए, क्योंकि आकिब जावेद बाबर आजम के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे थे। आकिब जावेद ये चाहते थे कि जो बाबर आजम है वो T20 से ड्रॉप हो जाए, टेस्ट से उनका केयर खत्म हो जाए, ओडीआई से वो फारिग हो जाए। यानी बाबर आजम का आकिब जावेद नामो निशान मिटाना चाहते थे। लेकिन भाई साहब, आकिब जावेद ने आज घुटने टेक दिए और हार मान ली। मतलब आकिब जावेद ने यह कहा कि अब पाकिस्तान के नए कप्तान बाबर आजम है। ये खुद आकिब जावेद ने अपने मुंह से कहा। वो आकिब जावेद जो बाबर आजम के खिलाफ साजिश कर रहा था, बाबर को बाहर निकलवाने के लिए पूरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बदल डाला। लेकिन भाई साहब, अल्लाह जिसे इज्जत देता है उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, और अल्लाह ताला ने बाबर आजम को इज्जत दी और आकिब जावेद ने घुटने टेक दिए। तो ये है आकिब जावेद की असली औकात सामने आ गई। अब आपको बताता हूं कि भाई बाबर आजम आज नए टेस्ट के कप्तान बन गए। क्यों बने, किन शराइत पर बने? भाई साहब, मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले ही कि शान मसूद टेस्ट के कप्तानी से फारिग हो रहे, मतलब वो आपको वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड टूर के अंदर एज अ कप्तान नहीं नजर आएंगे। और आज ये बात सच साबित हो गई। अब बाबर आजम को कप्तान बना। मैंने ये भी कहा था कि 3 नाम सामने आ रहे हैं, एक बाबर आजम, एक सलमान अली आगा और एक सऊद शकील। लेकिन जो ज्यादा चांस है वो टॉप पर बाबर है। और आज बाबर अनाउंस हो गए टेस्ट के कप्तान। लेकिन कैसे, किन शराइत पर? भाई बाबर आजम को नया टेस्ट का कप्तान बनाया, और क्या शराइत पर बाबर कप्तान बने? दोस्तों, बाबर आजम ने कुछ ज्यादा शराइत नहीं रखी। जरा ये बता रहे कि जो बाबर आजम है वो पाकिस्तान टीम के टेस्ट के कप्तान है, और बाबर आजम ही फैसला करेंगे कि कौन सी प्लेइंग 11 मैदान में उतरेगी। बाबर आजम ही फैसला करेंगे कि कौन बेहतर है, किसको बेंच कराना चाहिए। ये बाबर खुद डिसाइड करेंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है आमतौर पर कि जो पाकिस्तान के कप्तान होते हैं वो सिर्फ टॉस के लिए होते हैं, क्योंकि जो प्लेइंग 11 स्क्वाड की अनाउंसमेंट और बॉलिंग किसको देनी है, कब देनी है, ये सारे फैसले हेड कोच या सिलेक्टर करते हैं। मगर बाबर आजम ने यह कहा कि मैं कप्तान तो बन रहा हूं दोबारा, लेकिन अगर मेरी शराइत नहीं मानी, मतलब मेरे मुताबिक प्लेइंग 11 नहीं उतारी गई, मेरे मुताबिक प्लेयर्स को नहीं खिलाया गया, तो मैं रिजाइन कर दूंगा, मैं कप्तान नहीं बनूंगा। तो ये शराइत बाबर की मानी है और बाबर को नया टेस्ट का कप्तान बना दिया है।
मैं इस अपडेट से खुश नहीं हूं। मतलब मैं बाबर को कप्तान देखना नहीं चाहता था क्योंकि बाबर आजम मेरा बेस्ट खिलाड़ी है, लेकिन अगर बाबर आजम कप्तान रहता है तो उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। मतलब लगातार बाबर आजम 3 साल हो गए टेस्ट के अंदर सेंचुरी नहीं आई। अब बाबर आजम कप्तान बने, डबल प्रेशर होगा, लेकिन अल्लाह करे कि बाबर आजम की टेस्ट की कैप्टनसी के अंदर रन्स आए, बाबर पाकिस्तान टीम को जिताए, ये हमारी दुआ है। बट बाबर आजम कप्तान बन गए और शराइत मैंने आपके साथ शेयर कर दी। सो आपको क्या लगता है, बाबर आजम एज अ कप्तान अच्छा परफॉर्म करेंगे या नहीं, ये आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। अब बात करते हैं पहले कि आज पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड अनाउंस होता है 17 रुकनी, और उसके अंदर 2 सीनियर की छुट्टी कर दी, 3 नए चेहरे शामिल कर दिए। फिर एंड में बताऊंगा कि मोहसिन नकवी ने अफगानिस्तान के खिलाफ क्या ऐलान किया है। सबसे पहले मैं आपको टेस्ट स्क्वाड बता देता हूं कि क्या अनाउंस हुआ वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ। बाबर आजम कप्तान होंगे, आमिर जमाल काफी टाइम बाद कमबैक कर रहा है, एक प्रॉपर ऑलराउंडर है। उसके अलावा अब्दुल्ला फजल है, उसके अलावा अली उस्मान एक नया स्पिनर आया है, उसके अलावा अजान अवैस है, इमामुल हक है, उसके अलावा खुरम शहजाद है, मोहम्मद अब्बास है, मोहम्मद अली है। ये भाई साहब कमबैक कर रहे हैं पाकिस्तान के स्क्वाड में। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, फाइनली इनका नाम आ चुका है, यानी ये इंजर्ड थे बट ये पास हो गए। उसके अलावा मोहम्मद अवैस जफर है, उसके अलावा गाजी घोड़ी है विकेट कीपर दूसरा, साजिद खान है, फिर सलमान अली आ गए। सऊद शकील वेस्ट इंडीज के खिलाफ नहीं है, इंग्लैंड के खिलाफ ये आपको स्क्वाड में नजर आएंगे क्योंकि इनका फिटनेस इश्यूज है। उसके अलावा शान मसूद और आखिरी में उबैद शाह। ये पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड है। अब अंदर कौन से 2 सीनियर खिलाड़ियों की छुट्टी की है भाई? 2 सीनियर जो है वो शाहीन है और हसन अली है। ये जो मेन सीनियर थे इनको फारिग कर दिया। मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपको ना इंग्लैंड में नजर आएंगे ना वेस्ट इंडीज में, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि शाहीन इंग्लैंड में वापसी कर सकते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शाहीन और हसन अली को ड्रॉप कर दिया है। अब कौन से 3 नए चेहरे भाई? अली उस्मान को लाया गया है, ये नया चेहरा है, डोमेस्टिक का शानदार परफॉर्मर है, और नुमान अली की जगह इनको लाया गया है। मतलब पाकिस्तान के जो स्पिनर है उसके अंदर सिर्फ एक एक्सपीरियंस साजिद खान है। उसके अलावा जो दूसरा नया चेहरा है वो मोहम्मद अवैस जफर है। सऊद शकील नहीं है, इसलिए अवैस जफर को इंक्लूड किया है, और ये भी डोमेस्टिक का शानदार परफॉर्मर है, शानदार बैटर है। सो अवैस जफर भी आपको नजर आएंगे। उसके अलावा जो तीसरा नया चेहरा वो बॉलिंग में उबैद शाह है, यानी पाकिस्तान का तेज फास्ट बॉलर उबैद शाह भी कमबैक कर रहा है। मगर अफसोस ना इसके अंदर अली रजा है, अफसोस ना इसके अंदर रोहिल नजीर है, और अफसोस ना ही इसके अंदर कामरान गुलाम है। मतलब हमें चूरन बांटा गया, पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग यूनिट है उसके अंदर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आए। सो हमें यह कहा गया कि अब आपको नए फास्ट बॉलर, यंग फास्ट बॉलर, तेज फास्ट बॉलर नजर आएंगे, जो कि उबैद शाह है, मगर अली रजा गायब है। तो अली रजा भी होते तो काफी अच्छा लगता, क्योंकि हमारे सीनियर कुछ नहीं कर सके। सो हमें अपने यंगस्टर के ऊपर उम्मीद रखनी चाहिए, बट अली रजा नहीं है, उबैद शाह कमबैक कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलर है आमिर जमाल है, मोहम्मद अली है, उसके अलावा उबैद शाह है, खुरम शहजादा, मोहम्मद अब्बास है। तो ये पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट है। अब जो कामरान गुलाम है, एक बार फिर हमें कामरान गुलाम नजर नहीं आए, यानी एक बार फिर आकिब जावेद ने चूरन बांटा। मतलब कामरान गुलाम नहीं है। हालांकि रेड बॉल कैंप के अंदर बुलाया ताकि फैंस खुश हो जाए, मगर इसके अंदर कामरान गुलाम नहीं है। तो ये बहुत घटिया फैसला था आकिब जावेद का। और सबसे मेन चीज, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, टेस्ट स्क्वाड अनाउंस होता है और टेस्ट का हेड कोच गायब होता है। ये अजीब बात है ना। सरफराज अहमद, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई खिलाड़ी क्यों ड्रॉप हुए, कामरान गुलाम क्यों नहीं आया, लेकिन सरफराज ही गायब है। ये बहुत दुख वाली बात है कि भाई पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हो रहा है और अंदर हेड कोच ही नहीं है टेस्ट का। तो ये पाकिस्तान के जो है वो रूल्स है और ये आपके सामने है। तो भाई ये टेस्ट स्क्वाड कैसा लगा आपको? क्या इस टेस्ट स्क्वाड से पाकिस्तान वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड को हराएगा? ये आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। अब बात करते हैं, मोहसिन नकवी ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। हाँ जी, पहले खबर आती है कि अफगानिस्तान के खिलाफ ना ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेल रहा है, अफगानिस्तान के खिलाफ ना न्यूजीलैंड खेल रहा है, और अब तो अफगानिस्तान के खिलाफ ना इंग्लैंड सीरीज खेल रहा है। मतलब ये जो बड़े नाम है, बड़ी कंट्रीज है, जो बड़ी टीम है, उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलने से इनकार कर दिया कि भाई हम अफगानिस्तान के साथ कोई भी किस्म की सीरीज नहीं खेलना चाहते। अब पाकिस्तान ने भी ऐलान कर दिया कि भाई हम अफगानिस्तान के खिलाफ फ्यूचर के अंदर कोई भी सीरीज के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ फ्यूचर में कोई भी सीरीज नहीं खेलेंगे। भाई साहब, ये बहुत बड़ा फैसला है। वो अफगानिस्तान जिसको क्रिकेट सिखाई पाकिस्तान ने,
और आज अफगानिस्तान पाकिस्तान के सामने खड़ा हो गया, तो पाकिस्तान ने उनको उनकी औकात दिखा दी। ये अफगानिस्तान भारत की फेवर करता है, भारत को अपना दूसरा घर मानता है, लेकिन उनके साथ भारत के अंदर क्या होता है ये उनका मजाक बन गया। और अब मोहसिन नकवी ने फैसला कर लिया कि फ्यूचर में पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ कोई भी किस्म की सीरीज नहीं खेलेगी। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। मतलब अफगानिस्तान तो अब नीचे आ रहा है, ना उनके साथ इंग्लैंड राजी है, ना ऑस्ट्रेलिया, ना न्यूजीलैंड, ना पाकिस्तान, और आहिस्ता आहिस्ता साउथ अफ्रीका भी मना कर देगा और आहिस्ता आहिस्ता इंडिया भी मना कर देगा, क्योंकि इंडिया के जो साबिक खिलाड़ी है उन्होंने खुद कहा है कि भाई अफगानिस्तान और इंडिया का कोई मुकाबला ही नहीं है, फैंस देखने नहीं आते स्टेडियम में, तो अफगानिस्तान के साथ अब सीरीज ना रखी जाए, ये खुद इंडिया के साबिक खिलाड़ी कह रहे हैं। तो भाई साहब अब अफगानिस्तान के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उनके साथ कोई भी खुश नहीं है। तो इस पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें, जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।